हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी टीचर मदीहा। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है विज्ञान की, जो है क्लास 7th के लिए। और ये कार्यपत्रक आपका जो है वो 10 है और इसकी डेट है, आपकी डेट जो है वो है 4 नवंबर 2020। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, सुपोषण क्या होता है? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे सुपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे सुपोषण कहलाते हैं। मतलब बच्चों, सुपोषण वो होता है जब जीव अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये पौधा है, ये अपना भोजन खुद बनाता है, तो ये होते हैं स्वपोषण। ठीक है, इसके उदाहरण में भी हरे पादप यानी कि पौधे आते हैं। परंतु वे ऐसा किस तरह करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। वो कैसे बनाते हैं? तो वो जो खाना होता है अपना, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, जो आज हमारी वर्कशीट आई है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अगला। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादप में खाद्य का निर्माण पत्तियों द्वारा होता है, पत्तियों में होता है। मतलब जो पत्तियां हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं और पत्तियों में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। पादप में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा है क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने पत्ती बनाई तो उसके अंदर ये जो हरा हरा जो उसका जो रंग होता है वो सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से होता है। और हर चीज़ में तो क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि सिर्फ हरी चीज़ों में पाया जाता है क्लोरोफिल। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया, फिर हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब मेन टॉपिक हमारा आ गया जिस पे हमारे आज वर्कशीट आई थी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो उसका आंसर ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप यानी कि जिसके द्वारा जो पौधे हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सूर्य के प्रकाश के साथ सनलाइट, जो सूरज की जो लाइट आ रही होती है उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भोजन तैयार करते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से भोजन तैयार करते हैं। वो सूर्य की लाइट में, सन की लाइट में जो कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से भोजन तैयार करते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आपको यहाँ से भी करके दिखा रखा है कि इसके ऊपर सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश जा रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहे हैं जिससे इनका भोजन तैयार हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं अगला। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र, स्टोमेटा कहते हैं। यानी कि हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र के माध्यम से लिया जाता है। तो यानी कि देखिए यहाँ पर हम लोग को बनाकर दिखाया गया है कि ये जो छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं ऐसे, उसको हम लोग स्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं जो नली के समान पादप में फैल जाती हैं। जो जल होता है और जो खनिज होते हैं जो पौधों को चाहिए होती हैं वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। मतलब जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है जो नली के समान पादप में फैल जाती हैं। जैसे कि नली के समान इस तरीके से पूरे पादप में फैल जाती हैं। ठीक है बच्चों, फिर है पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप से संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। चलिए जल्दी से हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है,
प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी अभी हमने समझा था और ये तो हमारी वर्कशीट में भी है। तो चलिए हम वर्कशीट से ही बताते हैं। तो बच्चों, आपका ये जो यहाँ से आंसर है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंध्र से आप क्या समझते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था रंध्र, ये भी आपकी वर्कशीट के अंदर है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें? ये भी आपकी वर्कशीट में आंसर, इसको भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे और इसको तो अभी हमने समझा भी था कि पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप से संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवित जीवों के ऊर्जा का अंतिम स्रोत है या फिर चरम स्रोत है, बात एक ही होगी। तो ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि पत्तियां पादप की खाद्य डैश होती हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, जो पादप में खाद्य का निर्माण पत्तियों से होता है। ठीक है, पत्तियों में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फैक्ट्रियां होती, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो बच्चों, इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। होप करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी, आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।